नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे सी यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखने चल रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस 2026 अंतिम 25 दिन की हमारी रणनीति क्या होगी। हम इसको अंतिम 25 दिनों में क्या पढ़े क्या ना पढ़े, इस चीज़ों पे हम पूरी डिटेल तरीके से यहाँ पे हम एनालिसिस करेंगे। होता है कि अंतिम 25 दिनों में, 20 दिनों में या लास्ट का जो मेरा समय होता है उसमें हम बहुत घबरा जाते हैं एग्जाम में। तो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं। एक चीज का विशेष ध्यान देना है मेरे भाई, कि आप अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस चीज का ध्यान दीजिए कि आप YouTube से पढ़ना बंद कर दीजिए, बिल्कुल बंद कर दीजिए। आपने आज तक जितना भी सिलेबस पढ़ा है उसी को रिवाइज कीजिए, बार बार कीजिए। कम से कम इस 25 दिनों में अपने पूरे सिलेबस को, जितना आपने सिर्फ पढ़ा है, जो आप छोड़ दिए हैं छोड़ दीजिए, उसको आप पढ़ के बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, एक बात ध्यान रख लीजिए। हाँ, लेकिन जितना आपने पढ़ा है उसको कम से कम 3 टाइम्स, कम से कम 3 टाइम उसको रिवीजन मार ही लीजिए। आप जैसे देखते हैं कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कि अगर हमारे पास मैथ आ रहा है, रीजनिंग का पोर्शन मिला लीजिए और मैथ वाला पोर्शन मिला लीजिए, तो लगभग 30 क्वेश्चन आते हैं मैथ के। तो इसमें हमारे कम से कम कितने सही होने चाहिए? तो 25 हमारे सही होने चाहिए। बहुत बड़े चीज़ नहीं है, उत्तर प्रदेश पुलिस का जो मैथ होता है बहुत टफ लेवल का नहीं आता है, तो इसलिए 25 क्वेश्चन तो आराम से आदमी, पढ़ने वाला लड़का जो अभी तक मेहनत किया है वो कर सकता है आसानी से। अगर रीजनिंग की बात करें, अगर 45 क्वेश्चन आ रहा है तो भाई इसमें 40 हर हाल में हमारा होना ही चाहिए। अगर रीजनिंग में हमारा 40 है तो ये बेस्ट स्कोर है हमारा। अगर हिंदी की बात करें, 37 क्वेश्चन आ रहा है तो 30 तो हमें आना ही चाहिए 37 में। ऐसे ही जीएस की बात करें, 38 क्वेश्चन है तो 22 क्वेश्चन आना ही चाहिए। ये हमारा एक बेस्ट स्कोर है, ये हमें आना चाहिए। अगर हम इन सबको जोड़ ले तो कितना हो जा रहा है? 5 2 7, 4 2 6, 6 3 9 2 11, 117 क्वेश्चन हमारे सही सही हो जा रहे हैं। लेकिन मेरे मित्र, इसके बाद से भी अगर हम देखें तो कितने मेरे क्वेश्चन, और 33 क्वेश्चन मेरे अभी भी बच जा रहे हैं। 33 क्वेश्चन मेरे बच जा रहे हैं ना। इतने तो वे क्वेश्चन होने चाहिए कि मुझे देखते ही फर्स्ट रीडिंग में हमारा आंसर हो जा रहा है। 33 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर हमने इस पे तुक्का लगाया 33 क्वेश्चन, तो 7 से 8 क्वेश्चन तो सही होगा ही होगा, क्योंकि माइनस मार्किंग तो अब है नहीं। तो 7 से 8 क्वेश्चन अगर मेरा सही हो रहा है, तो अगर इसमें हम 7 क्वेश्चन भी प्लस कर दे रहे हैं तो कितना हो गया? 124 क्वेश्चन। और इतना अगर है आपका तो मान के चलिए 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। अगर 124 से 25 क्वेश्चन 150 में कर रहे हैं तो ये सिलेक्शन हो जाएगा। अगर हाँ पेपर हार्ड आ जाएगा तो जैसी बात 110 पे भी सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अगर पेपर इजी टू मॉडरेट आया तो 124 क्वेश्चन आपका सफिशियंट है। अगर पेपर बहुत इजी बना दिया तो 130 क्वेश्चन पे भी चला जाएगा हमारा सिलेक्शन। लेकिन हाँ, ये हमारा जो है पेपर अगर उत्तर प्रदेश पुलिस के लायक हुआ तो ये हमारी बेस्ट स्कोर होनी चाहिए। इतना तो हमारा पास होना ही चाहिए हर हाल में। अगर हम बात करें कि इसमें हम क्या करें क्या ना करें, तो पूरा सिलेबस पूरा करें। एक अपने स्टडी टेबल के सामने अपना सिलेबस चिपका लीजिए भैया, अगर पढ़ना है तो। और उस पूरे सिलेबस के आधार पे जो टॉपिक आज तक आपने पढ़ लिया बस उसी को पढ़िए। PQI है, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनको देखिए और उसके ही हिसाब से पढ़िए। ये ना कि हम जीएसटी पढ़ रहे हैं यार, जीएसटी में एकदम डीप पढ़ते चले गए। हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, लग रहा है बाबर को, औरंगजेब को खोदने, उनकी गहराइयों में जाने लग रहे हैं। तो इतना भी पढ़ने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि अब अंतिम हमारे पास 25 दिन का समय है और 25 दिनों में हम इतना डेप पढ़ ले ये संभव नहीं है। समय का हमारा अपना प्लान बनाए कि हमने जैसे सप्ताह में हमने फिक्स कर लिया कि 2 दिन टेस्ट देना है। ये नहीं कि 7 दिन टेस्ट दिए जा रहे हैं, डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, नहीं। 2 दिन टेस्ट दीजिए और टेस्ट का एनालिसिस कीजिए कम से कम 2 घंटे, कि हमारा कि कितना जा रहा है कितना नहीं जा रहा है, किस सब्जेक्ट में हमारी कमियां हैं। बस उसी सब्जेक्ट के उसी टॉपिक को बेहतर तरीके से पढ़िए। रोजाना अभ्यास कीजिए,
कमजोर टॉपिक पर एकदम बिल्कुल ध्यान दीजिए कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और हमारा वो टॉपिक कमजोर है, उसको ज़्यादा कीजिए। नियमित रिवीजन कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, स्वस्थ रहिए और सकारात्मक विचार रखिए कि हाँ आपका सिलेक्शन होगा। आपका सिलेक्शन होगा, कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि आपने आज तक मेहनत किया है। अगर आपका नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा, क्योंकि आपने अगर दिल से मेहनत की है तो आपको पता है कि आपने कितनी मेहनत की है। इसमें क्या ना करे, कोई नया टॉपिक मत शुरू कीजिए। मैं पहले ही बार बता चुका हूँ कि एकदम नया नया टॉपिक मत सोचिए। एक ही गलती बार बार न कीजिए कि हम टेस्ट मॉक दे रहे हैं, इकोनॉमिक्स का मान लीजिए हमारे पास या साइंस का ऐसा कोई टॉपिक है और वो बार बार हमारे मॉक टेस्ट में आ रहा है और वो बार बार हमसे गलती हो रहा है। भाई ऐसा तो होना नहीं चाहिए कि एक बार जो मेरा टॉपिक गलती हो गया वो गलत ना हो, इस चीज़ की उसको दोहरा लीजिए। तैयारी को कल पर न टाले। ये नहीं है कि आज हमने मॉक दिया, ये हमारे टॉपिक कमजोर है अब इसको हम कल दें, नहीं भैया, वो जो टॉपिक कमजोर है तो आज खत्म करके ही सोएंगे, ये जिद होनी चाहिए। क्योंकि हमारे पास इतना समय बचा ही नहीं है ना। बेकार की चीज़ों पर समय बर्बाद ना करें कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा, बहुत कंपटीशन हाई है, ये है, पढ़ने वाले इतने लड़के कोई नहीं। अगर दुनिया पढ़ने वाली है तो आप भी पढ़ ही रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं पढ़ रहे हैं। निगेटिव सोच और तनाव से बचिए कि अब निगेटिव सोच के होगा भी क्या, क्योंकि आपके पास इतना तो समय नहीं है कि डिप्रेशन में चले जाइए, 10 दिन 15 दिन रेस्ट लीजिए, फिर उसको मेडिटेशन कीजिए, फिर सही होइए, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। तो समय इतना नहीं है, तो इसलिए उस चीज़ को बेहतर तरीके से यूटिलाइज कीजिए और पढ़िए। मैथ का मेरा 30 क्वेश्चन है, रीजनिंग 45 है और जीएस है, हिंदी 37 है और जीएस 38 है। तो इसमें जो हमने एक एवरेज मार्क बताया जो मैथ का 25 क्वेश्चन, रीजनिंग का 40 क्वेश्चन, हिंदी का 30-31 क्वेश्चन, जीएस का 20-22 क्वेश्चन जो है, ये हमारा एवरेज मार्क है और ये बेस्ट स्कोर है। अगर आपने इतना 100% आता हुआ क्वेश्चन कर लिया तो 7 से 8 क्वेश्चन भी आप जो तुक्का मारेंगे, जो शेष क्वेश्चन है, तो उसमें 6 से 7 क्वेश्चन तो सही हो ही जाएंगे भाई। इतना भी नहीं है कि एक भी तुक्का ना रहे। तो अगर उतना चला गया तो 120 प्लस स्कोर है, तो सेफ मान के चलिए इजी टू मॉडरेट पेपर में। आई होप आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को हमारे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो में मैं और क्या सुधार करूं, क्योंकि आपका जो कमेंट है वो हमें प्रोत्साहित करता है और आपके कमेंट से हमें बहुत ज़्यादा फीडबैक मिलता है, उससे हम अपनी चीज़ों को सुधारने की कोशिश करते हैं। आई होप आपको ये अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।